और ये जो मीडिया वाली एंकर है, दुआ तुम्हें कौन सा मशहूर बशा लगता है? जामे शीरी। वाह वाह मोहतरमा वाह, बहुत अच्छा, दिल खुश कर लिया तुमने पूरी पाकिस्तान। आज जो भी दुआ ज़हरा के सपोर्टर्स हैं, खुदा का वास्ते अभी से वीडियो को स्किप कर लें और चले जाए। अल्लाह करे तुम्हें औलाद हो जिसमें 5 बेटे हों, 5 बेटियां हों, बेटे तुम्हारे शोहर जैसे हों और बेटियां तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़हरा के बारे में और फुल डिटेल्स, फुल एक्सपोज में करूंगा दुआ ज़हरा को, बताऊंगा आपको लोगों को कि क्या क्या गलती है और आखिर में इस मसले का हल जो कि मेरी नज़र में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले शुरू करते हैं पबजी से, क्योंकि इन दोनों की जो लव स्टोरी वो शुरू हुई है पबजी से, तो ऑब्वियसली मुझे पबजी से शुरू करना चाहिए। यार जब कोरोना शुरू हुआ था तो मैं भी बड़ी पबजी खेल रहा था और दिन रात पबजी खेलता था, बहुत ज़्यादा पबजी खेल रहा था। उस वक्त मेरे साथ एक लड़के की फ्रेंडशिप हो गई जिसका ताल्लुक लाहौर से था। अगर वो वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर ये बताया कि यार वो मैं ही था। तब उससे मेरी पबजी में बात भी होती थी और हम दोनों थोड़े से अच्छे से फ्रेंड बन गए। फिर उसने मुझे ये कहा कि राय भाई आप अपना मुझे फेसबुक अकाउंट बता दें, जब मैं ऑनलाइन हूँगा तो आपको मैं मैसेज कर दूंगा और आप आ जाइएगा, हम दोनों मिलके पबजी खेलेंगे। मैंने उसको कहा कि यार व्हाट्सअप क्यों नहीं तुम्हारे पास? व्हाट्सअप हो ना, मैं मैसेंजर वगैरह बहुत कम यूज़ करता हूँ। उसने कहा कि यार मेरे पास जो फ़ोन है वो मेरी बहन का है तो इसमें व्हाट्सअप वगैरह मेरा है ही नहीं, अदरवाइज़ मैं जो मैसेंजर या फेसबुक वगैरह यूज़ करता हूँ उसके लिए मेरा PC है, वहाँ पर यूज़ कर रहा होता हूँ। खैर मैंने उसको ID बता दी। फिर वो जब भी ऑनलाइन होता था तो मुझे मैसेज करता था और गपशप भी होती थी हमारी वहाँ पर और हम लोग पबजी खेलते थे। अब ये तो मैंने अपनी कहानी बताई। अब आती है बात दुआ ज़हरा की। तो पबजी से ये फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, लव स्टोरी बन गई, तो आखिर में इनकी शादी हो गई। हम एक्सपोज करेंगे दुआ ज़हरा के जो झूठ जो मुझ समेत आप समेत तमाम लोगों को लग रहे हैं। मोहतरमा ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी अवाम है, ये लॉलीपॉप जाके किसी और को दीजिएगा। तो मेरी फ्रेंडशिप पबजी से स्टार्ट हुई, मेरे पास उसका नंबर नहीं था और मैं जो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी गई, उसके भाई जो वहाँ पे क्लार्क थे उससे मैंने नंबर लिया। मोहतरमा ये लॉलीपॉप जाके किसी और को दे दें जो इसके मज़े लेते हों, ठीक है ना। हम लोग पाकिस्तानी अवाम है, हमें पता है कि क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती। हम खुद जवान हैं, हमें इन सब चीज़ों का बखूबी पता है कि क्या है क्या नहीं। तो आप भी बराए मेहरबानी झूठ बोलना बंद कर दें। ये झूठ पे आपने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, पूरी आवाम पूरी कौम को परेशान किया हुआ है और ख़ास करके अपने वालिदैन को परेशान किया हुआ है। मैं इस धोखेबाज लड़की पे लानत भी नहीं भेज सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार लानत भेजकर मैं टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है ना। तो मैं आज जो भी दुआ ज़हरा के सपोर्टर्स हैं, खुदा का वास्ते अभी से वीडियो को स्किप कर लें और चले जाएँ, क्योंकि मैं वालिदैन की बात करूँगा। वो वालिदैन, वो माँ जिसने 9 महीने तक तुम्हें कोख में रखा, जन्म दिया, रातों को उजागा किया, रातों को बैठकर तुम्हारी परवरिश की, हर एक चीज़ में कमी नहीं आने दी। और तुमने उस माँ को क्या सलाह दिया है? आज उस माँ को यही सलाह दिया है कि तुमने उसको कोर्ट कचहरियों के चक्कर में लगा दिया। वो रोती फिर रही हो दर दर की मेरी बेटी मुझे लौटा दे, मेरी बेटी मुझे लौटा दे। उस बाप को तुमने क्या सलाह दिया जिसने तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी की है? अब आती है बात इसकी निकाह पे हम बात करेंगे, लेकिन निकाह हुआ नहीं हुआ ये आप जाके किसी मौलवी से पूछ लें, मैं नहीं बोलूँगा इस बारे में। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि निकाह एक खुशी का मौका है और खुशी में सबको शरीक होना चाहिए। यार मैं तो ये समझ रहा हूँ, देखें जो औरत, जो लड़की अपनी माँ का ख्याल नहीं कर सकती, अपने माँ बाप से वफ़ा नहीं कर सकती, तो तुम्हारे साथ क्या वफ़ा करेगी? मैं तो तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे तुम्हें औलाद हो जिसमें 5 बेटे हों, 5 बेटियाँ हों, बेटे तुम्हारे शोहर जैसे हों और बेटियाँ तुम्हारी जैसी हों और तुम्हारी हर बेटी ये कारनामा अंजाम दे तुमने अंजाम दिया है, तुम्हारा हर बेटा ये कारनामा अंजाम दे तुमने अंजाम दिया है। तुम लोग पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरियों के चक्कर में रुलते फिरो, तब हमारे दिल को सुकून पहुँचेगा। दुआ जो तुमने अपने वालिदैन को दुख और तकलीफ दी है ना, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब इसी दुनिया के अंदर इसका ले, दुनिया में तुम्हें दिखा दे कि इसकी सजा क्या है। आप सब ने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू देखा होगा, कितना खुशी खुशी, ऐसे लग रहा है जैसे कैद से इसकी जान छूट गई हो, ऐसे लग रहा है जैसे मुसीबत से उनकी जान छूट गई हो। यार वालिदैन के घर से भाग कर चले जाना कोई फख्र की बात है, कोई खुशी की बात है? वालिदैन को कोर्ट कचहरियों को चक्कर लगाना कोई खुशी की बात है? वालिदैन को सर आम मीडिया के सामने जलील करना कोई खुशी की बात है? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ डूब मरो तुम। इतना मुझे गुस्सा आया इस पर कि मैं दिल करता कि पता नहीं क्या कर दूं उसका मैं। खैर बहरहाल मेरा तो उससे कोई रिश्ता नहीं है, अगर होता तो शायद कुछ ना कुछ कर चुका होता। मसला ये है पाकिस्तानी अवाम का, मसला ये है वालिदैन का। मुझे इनके वालिदैन का इतना दुख हुआ ये आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वालिदैन का मर्तबा अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी नहीं करें। अगर मसला ये कि इन लोगों ने इस्लाम को पढ़ा भी तो हो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हमने निकाल के अकॉर्डिंग टू इस्लाम। कौन सा अकॉर्डिंग टू इस्लाम? अकॉर्डिंग इस्लाम तो ये कि आप वालिदैन की फरमाबरदारी करें, वालिदैन की नाफरमान ना बने। अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो ये तो आप किसी गैर मुहर्रम के साथ बात भी ना करें, मिले भी ना, देखे भी ना। तो आपने क्या उस पर फॉलो किया? नहीं। अब आपने अपने मफाद के लिए इस्लाम को यूज करके और कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैंने शादी की है। मोहतरमा किसी और को बेवकूफ़ बनाए, खुदा का वास्ता है। और ये जो मीडिया वाली एंकर है, दुआ तुम्हें कौन सा मशहूर बशा लगता है? जामे शीरी। वाह वाह मोहतरमा वाह, बहुत अच्छा, दिल खुश कर लिया तुमने पूरी पाकिस्तान। ये बताएं कि आपने वैसे मुझे पहले कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी, अभी आपने मुझे जामे शीरी, लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? ड्रिंक कौन सा है? ड्रिंक कौन सा है? ड्रिंक कौन सा है? ड्रिंक कौन सा है?
ड्रिंक कौन सा है? जामे शीरी। उनका सर फक्र से बुलंद कर दिया है। और मीडिया तो मैं कह रहा हूँ एक नंबर का, दिल करता है कि ऐसी ऐसी इनको गालियां दूं ना, मगर क्या करूँगी, गालियां देना ही मना है। इसने क्या किया मीडिया एंकर ने, अच्छा आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? जी मैं पबजी खेलती थी, पबजी से मैंने चैटिंग स्टार्ट की, फिर मैं भाग गई, फिर मैंने यूं टैक्सी ली, यूं मैंने पहुंच गई पंजाब, यूं मैं पहुंच गई उसके भाई के पास और मैंने उसके साथ कांटेक्ट किया, फिर हमने शादी कर ली। क्या यार मीडिया क्या रोल प्ले करना चाह रहे हो? मुझे ये बताओ मीडिया वालों, क्या रोल प्ले करना चाह रहे हो? क्या चाहते हो कि हमारे पाकिस्तान की हर एक लड़की घर से बागी हो जाए? क्या चाहते हो कि इस तरह के वाकयात रोनमा होते रहें? क्या चाहते हो कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं वो घर से बागी हो जाएं, हमारी और अपनी ज़िंदगी अजीरन कर लें, हमारे वालिदैन को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाएं? ये वालिदैन की वो उम्र है जब उनको हमें चारपाई पर, बेड बिस्तर पर बिठाकर उनकी खिदमत करनी चाहिए या उनको कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाने चाहिए। मैं समझता हूँ मीडिया जो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है, इंतहाई घटिया रोल प्ले कर रहा है। दुआ ज़हरा के सपोर्टर को बेशक मेरी बात जहर लगती है, मगर मैं वालिदैन के हुकूक के लिए बोलूँगा कि वालिदैन के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। दुआ ज़हरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम 70 साल की बुढ़ी हो गई थी कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? तुम्हारी उम्र 40-50 साल की हो गई थी, अभी तुम तो 17, 16, 18 मान लिया 18 की तुम हो गई, तो क्या इतनी बड़ी बुढ़ी हो गई, तुम्हें बड़ी शादी की जल्दी पड़ी हुई है? इसे कौन से पकवान खा लिए थे? खैर दफा करो इस बात को, औरत का लिहाज भी हमें करना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ ऐसी औरत का बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए जिसे अपने वालिदैन की फिक्र ना हो, जिसने दुनिया के सामने अपने वालिदैन को बदनाम और जलील कर दिया हो। समझता हूँ मीडिया जो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है, इंतहाई घटिया रोल प्ले कर रहा है, अल्लाह इनको हिदायत दे। और अब जो है इस मसले का हल ये है, मैं समझता हूँ, जो मेरी नज़र में, आप लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरी नज़र में इस मसले का हल यही है कि अब दुआ ज़हरा के वालिदैन को चाहिए कि दुआ के साथ ला ताल्लुक़ का इज़हार कर ले, स्टेटमेंट दे दें। यार ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा है दुनिया के सामने आपको जलील कर रही हो? देखिए इस्लाम में, हम मुसलमान हैं, इस्लाम में रिश्ते जो हैं वो खून की बिना पर नहीं होते, वो रिश्ते होते एहसासात की बिना पर और फर्मा बरदारी की बिना पर। इसकी आखिरी मिसाल मैं आपको देकर इस वीडियो को वाइंड अप कर देता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब डूब रहा था, जब पानी उसके सर तक पहुँच गया तो क्या कहा कि मुझे बचा लें, मेरे अब्बू बचा लें, ठीक है? तो अब दुआ ज़हरा भी समझती है कि शायद मेरे साथ मेरा शौहर है और मेरी ज़िंदगी आसान होगी, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी अजरन हो जाएगी दुआ, जो तुमने अपने वालिदैन को दुख और तकलीफ दी है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह ये मेरा बेटा मुझसे है, तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि तो नहीं, ये तुमसे नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन तुम में से है, कौन तुम में से नहीं है। हमारा इस्लाम ये कहता है, देखिए सबको पता है कि वो उसकी नस्ल में था, वो उसकी आल में से था, मगर उसने नाफरमानी की तो अल्लाह ने क्या कहा कि ये तुम में से नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में रिश्ते जो हैं, नाते जो हैं, वो फर्मा बरदारी से जुड़े हुए होते हैं, ना कि खून से। इंडिया सिर्फ दुआ के पीछे क्यों लगा हुआ है? दुआ से ये स्टेटमेंट क्यों लिया जा रहा है? यार कि शोहर को कुछ बोलने दो, गूंगे को, कार्टून कहेंगे, कभी कुछ नहीं बोल रहा, हमेशा बस यूं करके बैठा ही हुआ है। अब उसको भी बोलने दो, उसको भी स्टेटमेंट देने दो, पता चले क्या सही है क्या गलत है। बहरहाल खैर, जो भी ये कह रहे हैं, मुझे इस बात पे कभी भी यकीन नहीं आएगा, सारी दुनिया मान ले, मगर मैं नहीं मानने वाला। क्यों नहीं मानने वाला? इसकी वजह सिर्फ और सही है क्योंकि इसने अपने वालिदैन को इतनी दुख और तकलीफ दी है, जो कि कभी भी, अगर मैं इसका भाई होता तो मैं जिंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखता, कभी भी इसको माफ नहीं करता, और हो सकता है इसको सजा भी दे चुका हो। आप लोग ये बताएंगे ऐसी नौबत क्यों आती है, लड़कियां भाग क्यों जाती हैं? यार अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करें कि लड़कियों को भागने की नौबत ही ना आए। इस्लाम उसके पसंद की शादी की इजाज़त देता है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप भाग कर शादियाँ करें। आप लोग सब्र करें, इत्मीनान रखें मोहतरमा, आपकी शादी वहीं होगी जहाँ आप चाहती हैं, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपसे ज़बरदस्ती निकाह करवाया जाएगा तो वो निकाह नहीं होगा। आप स्टेटमेंट दे दें कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, इसके अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। जब आपसे शादी कराया जाए जोर जबरदस्ती की बिना पर, तो आप कह सकती हैं कि मुझे कबूल नहीं है। इस्लाम ने एक तरीका दिया है, उसको यूज़ करें, उसको फॉलो करें, आपकी भी इज्जत होगी, आपके घर वालों की भी इज्जत होगी और आपकी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात से आप मुत्तफिक होंगे और दुआ को सपोर्ट नहीं करेंगे, दुआ के वालिदैन को सपोर्ट करेंगे। दुआ के वालिदैन के लिए मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी आसान करे, और दुआ के लिए मैं ऑलरेडी दुआ कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।